नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्रयाग खबर। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कुछ देश केवल इसलिए दादागिरी कर पा रहे हैं क्योंकि ट्रंप टैरिफ पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आर्थिक रूप से मजबूत और तकनीक से सक्षम देश ही दादागिरी कर पाते हैं। उन्होंने भारत को आयात पर निर्भरता कम करने और निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। गडकरी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समस्याओं का समाधान बताया। अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप के इस फैसले के बाद भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में तनाव आ गया है। इस बीच टैरिफ के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी बात रखी है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज की दुनिया में जो देश दादागिरी कर रहे हैं वे ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से मजबूत हैं और उनके पास तकनीक है। आइए आपको बताते हैं गडकरी ने और क्या कहा। दरअसल शनिवार को महाराष्ट्र के विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान VNIT में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के निर्यात को बढ़ाने और आयात को कम करने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर हमारे निर्यात और अर्थव्यवस्था की दर बढ़ती है तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। जो लोग दादागिरी कर रहे हैं वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से मजबूत हैं और उनके पास तकनीक है। अगर हमें बेहतर तकनीक और संसाधन मिल जाएं तो हम किसी पर धौंस नहीं जमाएंगे क्योंकि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि विश्व कल्याण सभी समस्याओं के समाधान के लिए तकनीक काफी अहम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस दौरान कहा कि हम वैश्विक स्तर पर विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे हैं और इन सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी ज्ञान है जो एक शक्ति है। उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो निर्यात बढ़ाना और आयात कम करना जरूरी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अनुसंधान संस्थाओं IIT और इंजीनियरिंग कॉलेजों को देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शोध करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य क्षेत्रों में शोध भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए प्रयाग खबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए व शेयर करिए। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।